जितेंद्र सिंह के समर्थन में हो रही रैली, कठुआ में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा ईद का पर्व। ईदगाह में अदा हुई ईद उल फित्र की नमाज, लोगों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को मुबारकबाद। शारदीय नवरात्रों का आज दूसरा नवरात्र, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, लोगों ने की मां ब्रह्मचारिणी की आराधना, प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। भाजपा ने जम्मू और उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कई स्टार प्रचारक जो हैं वो अब जम्मू और उधमपुर कठुआ सीट पर प्रचार का सिलसिला शुरू कर चुके हैं और इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कठुआ में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस समय उनके द्वारा यहां पर एक आम जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप भी सुनिए। अन्य दिनों में बात छोड़िए, भारत सरकार के साइंस टेक्नोलॉजी के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। कोरोना कालखंड में पहली बार आपने देखा होगा भारत के वैज्ञानिकों ने यानी दो ऐसे वैक्सीन दे जो दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी की अचूक दवा है, अचूक दवा। आपने देखा होगा सबसे प्रभावी वैक्सीन भारत ने दी, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार, फ्री में टेस्ट। 140 करोड़ भारतवासियों को भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदान किया। और बहनों और भाइयों, 4 वर्ष से 10 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा और अगले 5 वर्ष तक राशन की सुविधा फिर से प्राप्त होने वाली है भारतवासियों को। आप सोचो, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा अगले 5 वर्ष तक मिलना है। और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग हुआ पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के दुनिया के अंदर भीख मांगता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे तरफ को, ये जो नया भारत है बहनों और भाइयों, इस नए भारत को आज आप देख रहे होंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इस भारत में भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान भी है। दुनिया के अंदर आज भारतवासी कहीं भी जाता है, लोग बड़े सम्मान के साथ उसकी ओर देखते हैं। आज भारतवासी दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है। आज सीमाएं भी सुरक्षित हुई हैं। ऐसा नहीं कि अब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति, कोई घुसपैठ करके हमारी सुरक्षा में सेंध लगाएगा, नहीं लगा सकता। अगर कहीं पटाखा भी फूट जाए ना, तो पाकिस्तान अब सफाई देता कि नहीं, मेरा इसमें हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है अगर कुछ हो गया तो फिर उसको लेने के देने पड़ेंगे। और बहनों भाइयों, जब एक मजबूत सरकार होती है तो ऐसे होता है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके यहां के आतंकवाद की समस्या का समाधान, देश के अंदर नक्सलवाद की समस्या का भी समाधान हो गया। सुरक्षा की बेहतर स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। कई हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, एम्स जैसी सौगात आज देश को प्राप्त हो रही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नए नए केंद्र बन रहे हैं, अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, बेहतरीन माहौल में भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। और यही नहीं,
इन सब स्थितियों को ध्यान में रखने के साथ ही गरीब कल्याणकारी योजनाओं की कोई सानी नहीं। आप देखते होंगे न केवल जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप देखते होंगे 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 60 करोड़ लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को जनधन के अकाउंट खोले गए। 12 करोड़ अन्नदाता किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने हैं। 10 करोड़ परिवारों को फ्री में उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 4 करोड़ गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी बने हैं और 2.5 करोड़ घरों तक पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भी हुआ है। इस प्रकार के अनगिनत गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज पिछले 10 वर्ष में उस कैबिनेट और उस सरकार ने किए हैं जिसका नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं और आपके सांसद उस सरकार के अभिन्न हिस्से हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उस सरकार के हिस्से हैं। वह सरकार आज गरीब कल्याण का कार्य भी कर रही है। और तो और कितना परिवर्तन आया है। इससे पहले लोग अपने आप को हिंदू बोलने में भी संकोच करते थे। और बहनों और भाइयों, अयोध्या का नाम लेने पे तो लोग डरते थे। मुझे याद है जब मैं 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना तो मैं अयोध्या गया। लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों? आपकी अयोध्या जाने से आपको मालूम है तो कुछ लोग नाराज हो जाएंगे। मैंने कहा कुछ लोग नाराज हो जाएंगे तो क्या मैं अपनी आस्था के साथ और जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दूं क्या? ये वोट बैंक के लिए नहीं हो सकता है। हमने कहा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव के आयोजन की तैयारी करो। और बहनों और भाइयों, अच्छी सरकार बनती है तो 500 वर्षों का इंतजार भी समाप्त हो जाता है। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है ना, क्या ये काम कांग्रेस लोग कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस कर पाती क्या? बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने तो कहा था कि राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। जो एक्सीडेंटल हिंदू थे वे राम और कृष्ण पर ही प्रश्न खड़ा कर दिए थे। इससे बड़ी आस्था के साथ खिलवाड़ दूसरा नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, कैसे इन्होंने अपमानित करने का प्रयास किया था। राम और कृष्ण के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करके हमारे आराध्य देवों को नकारने का प्रयास किया था। लेकिन आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण न केवल हो गया है बल्कि आज आप अयोध्या जाएंगे तो जिस तरीके से आपने सुना कि योगी आदित्यनाथ जो है वो उन्होंने आज कठुआ में शिरकत की है और लगातार मोदी सरकार की उपलब्धियां उनके द्वारा गिनवाई जा रही थी कि इन 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे देश भर के लिए किया गया है। स्टार प्रचारक लगातार जम्मू कश्मीर में भी शिरकत कर रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां अब तेज होती नजर आ रही हैं। इसी तरीके की बड़ी खबरों के साथ आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। करें तो इस बार भी जम्मू की ईदगाह में आज ईद की नमाज का आयोजन किया गया जिसमें कि भारी संख्या में लोग शामिल हुए और नमाज अदा कर एक दूसरे को इस पर्व की मुबारकबाद दी। तमाम दुनिया में बसने वाले इंसानों को इस मुबारक दिन पर ईद मुबारक पेश करते हैं। ईद मुबारक का मतलब यह होता है कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे काम में, हमारे कारोबार में, हर चीज़ में बरकत आ जाए। और बरकत का मतलब ये होता आफियत के साथ हमारी ज़िंदगी गुजर जाए। इसके साथ ही हमने दुआ की और दुआ गो रहते इस मौके पर कि अल्लाह पाक दुनिया में जहाँ पर भी इंसानियत रह रहे हैं प्यार मोहब्बत के साथ रहें, खुश उसलूबी के साथ रहें, आफियत के साथ रहें। अल्लाह हम सब के दिलों के अंदर प्यार मोहब्बत अता फरमाए। जैसे ईद के दिन हम एक दूसरे से मिलते हैं,
एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, गले लगते हैं। हमारी दुआ ये रहती है हम सारी ज़िंदगी ऐसे ही बग़ैर कौमियत के, बग़ैर जगह के और बग़ैर दूसरों से नफ़रत किए प्यार मोहब्बत के साथ रहें। हम यही अल्लाह से प्रार्थना और दुआ भी करते हैं और इसी की तलक़ीन भी करते हैं, हम ऐसे प्यार मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं। हर बंदे की ये चाहत रहती है कि मुल्क का निज़ाम बेहतर रहे, शांति के साथ रहे। और मुल्क का निज़ाम होता है वो सिर्फ़ एक बंदे के लिए नहीं होता है, एक जगह के लिए नहीं होता है। पूरा मुल्क जहाँ से शुरू होता है, जहाँ मुल्क का एंड होता है, और जो मुल्क का वक्त का सरबराह होता है, उसको हर बंदे का ख्याल रखना होता है। मैं आपको बस एक मिसाल दूंगा कि मज़हब इस्लाम के अंदर एक बादशाह गुज़रे हैं, उनका नाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने कहा था अपनी दौरे हुकूमत के अंदर कि अगर मेरी हुकूमत के सरहद के किनारे कुत्ता भी भूखा मर गया तो मरने के बाद मेरा रब और मेरा मालिक उस कुत्ते के बारे में पूछेंगे। तो गोया वहाँ से एक पैगाम मिलता है, जो मुल्क का सरबराह होता है उनको हर बंदे के बारे में, बल्कि पूरी मखलूक जो भी उनके मुल्क में अंदर रहती है, उनका ख्याल रखना होता है। हम दुआ गो रहेंगे कि आइंदा जो भी हुकूमत आएगी वो ऐसे ही इंसानों के लिए बल्कि मुल्क के लिए मोहब्बत करने वाली, मुल्क की वफ़ादार हो, मुल्क के साथ अमन और चैन के साथ रहने वाली और रखने वाली हो। तो ये एक दिन खुशी का जो है वो दिया गया है। तो आज तो हमारी डबल खुशी है, क्योंकि एक तरफ ईद का भी हो गया, साथ में नवरात्रों का भी है। तो हमारा यही है कि यहाँ का भाईचारा जो है वो बना रहे। हम लोग जिस तरह से जिस सोसाइटी में यहाँ पे काफ़ी जो है भाईचारे की मिसाल जो है, जम्मू कश्मीर का तो हम दुनिया में कहते हैं कि खासकर इंडिया में तो जम्मू तो एक मिसाल बना हुआ है। तो हम ये मिसाल कायम रखना चाहते हैं। जिस तरह से हमारी जो रोज़ों में एहतराम हम लोगों का किया गया, और हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम जो बाकी नवरात्रों का एहतराम उसी तरह से करें। मैं आपके वास्ते, आपके चैनल के थ्रू से तमाम एडमिनिस्ट्रेशन का, तमाम पुलिस डिपार्टमेंट का और जितने डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि रोज़े हमारे और ईद का जो इंतज़ाम किया गया वो बहुत बेहतर था। जिस मालिक ने हमें बनाया है उसी की तरफ से हमें ये 2 दिन ऐसे साल में दिए गए हैं। एक तो ये ईद उल फित्र के नाम से, और दूसरा ईद उल ज़ुहा, जिसको उर्फ़ में आम लोग बड़ी ईद कहते हैं। तो ये ईद उल फित्र जो ईद का दिन है, खुशी का मौका है, यही पैगाम है हमारी तरफ से भी। और ये मौका भी होता है कि हम खुशी फैलाएं और खुशी का ही पैगाम दें, भाईचारे का पैगाम दें। जैसे इस दिन, आज के दिन हम एक दूसरे से खुशी के साथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, मानके होते हैं, मुसाफे होते हैं। इसी तरीके से हम बाकी पूरे साल जो हम ज़िंदगी आपस में गुजारते हैं, काफिर मुसलमान हो या दूसरे हमारे हिंदू भाई हों या दीगर बरादरी के हों, तो हम तमाम के साथ आपस में भाईचारगी बरकरार रखें। यही पैगाम होता है, और यही इंसान की नेचर भी यही बताती है कि हम मोहब्बत से रहें, अमन से रहें। तो यही पैगाम है हमारा। और हम सबसे पहले बड़ा शुक्रगुजार हैं कि जम्मू का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने हमारा बहुत अच्छा साथ दिया और इन्होंने हमारा इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से किया। मस्जिद वालों का भी बहुत अच्छा से इंतज़ाम किया। और मैं एक्चुअली बारामूला से हूँ, यहाँ पे ईद नमाज़ के लिए यहाँ पे आया, पढ़ने के लिए यहाँ पे जो यहीं पे रहता हूँ। तो बहुत अच्छा इंतज़ाम देखा और बहुत ही बढ़िया इंतज़ाम, बहुत अच्छा। चैत्र नवरात्रों का आज दूसरा नवरात्रा है और मां के भक्त मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी कि मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करते नजर आ रहे हैं। नवरात्रों के दूसरे दिन जम्मू के बाहू फोर्ट में स्थित मां काली बावेवाली के मंदिर में सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। मां के भक्त लंबी लंबी कतारों में नजर आए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां बावेवाली की पूजा अर्चना की और देश प्रदेश के साथ साथ परिवार की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का आज द्वितीय नवरात्र है। माँ ब्रह्मचारिणी माता आप सब भक्तों का कल्याण करे। माँ बावे वाली माता आप सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। दिव्य एवं ज्योतिर्मय माता ब्रह्मचारिणी दूसरे नवरात्रे में माँ के इस रूप की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है तथा तप की चारणी जानी तप का आचरण करने वाली माँ के इस रूप की पूजा करने से भक्तों को, सिद्धों को अनंत फल की प्राप्ति होती है। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय अत्यंत भव्य है। इनकी उपासना से जप, तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में
वृद्धि होती है। इन देवी के बाएं हाथ में तप की माला है और बाएं हाथ में करमंडल है। ऐसी मां भगवती ब्रह्मचारिणी देवी आप सब भक्तों का कल्याण करे। आप सब भक्तों तो भावे वाली माता की बहुत शक्ति है और बहुत मान्यता है, बहुत मान्यता है। और जो वैष्णो देवी नहीं जा सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, वो यहाँ अपना दर्शन, यहाँ हाजिरी लगाते हैं और यहाँ अरदास लगाते हैं और सबकी अरदास पूरी होती है। मैं तो कहती हूँ जम्मू के लोग तो इतने भाव से, इतने ब्लेस्ड हैं माता रानी के लिए, और बहुत आते हैं लोग और दूर दूर से आते हैं। और मैं भी जब दिल्ली से आती हूँ, सबको जय माता दी। और आज दूसरा नवरात्रा है तो आज हम आए थे भावे माता के दर्शन करने। मतलब ये इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, और बड़ा अच्छा लगा कि बस माता रानी के दर्शन हो गए हैं, बड़े आराम से दर्शन हुए हैं। और कल तो काफी भीड़ थी और आज भी बस लोग तो आ ही रहे हैं, सुबह सुबह तो कम ही भीड़ होती है। तो आप सब भी आइए फिर जम्मू वालों, जय माता दी। सबको जय माता की। हम लोग बड़े ब्लेस्ड हैं, यहाँ पे माता रानी के आशीर्वाद है जो उन्होंने हमें दर्शनों के लिए बुलाया है। कोशिश तो हर एक की रहती है, जो घर बैठी बूढ़ी माँ है, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे हम जैसे, क्योंकि 50+ होने पे ये लगता है कि तबीयत ठीक नहीं है, पर माँ की शक्ति ऐसी है, इच्छा मन में रखो और माँ खुद बुलाती हैं अपने दरबार। और यहाँ सिस्टम इतना अच्छा हो गया कि भाई खुद ही मतलब मन करता है कि भाई सही से सब सिस्टम होने की वजह से दर्शन अच्छे हो जाते हैं, सब तरीके से अच्छा है। ये जम्मू शहर माता का शहर है। तो चलिए, जम्मू कश्मीर की इन खास खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।